और क्या करेगी? मैं उसे कॉल कर रहा हूँ, बार बार काट पड़ जाए। बिजी होगी। कई दफा टाइम दे दी उसको, बस अब ये सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है और अब मैं उसके भाई को सारी जिंदगी के लिए अंदर कर दूंगा। जिया के भाई को तुमने पुलिस से नहीं पकड़वाया था? और केस में असल केस तो अब भी उसके गले में फंदे की तरह फंसा हुआ है। तुमने इसमें देखा क्या है जो उसके पीछे इतना पागल हो रहे हो? रोज तकब्बुर होगा, लेकिन मेरा उसके साथ जहन नहीं मिलता। शुमाइला डोंट वरी, जब ये नन्हा फरिश्ता इस दुनिया में आएगा तो आप लोगों की बेहतरीन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। और तुम जानती हो, फिर आप पूरा वक्त इस बच्चे के साथ मसरूफ रहेंगे। देखो नदीम, इस मेडिसिन की मुझे जरूरत है तो डॉक्टर ने लिखी है ना। ये तुम क्या फिलासफरों जैसी पागलों वाली बातें कर रही हो? साफ साफ बताओ मुझे कि ये सब क्या है और क्या किया है कि तुम्हें इन दवाइयों की जरूरत पड़ गई? मैंने नदीम अबॉर्शन करवा लिया। What? क्यों? आखिर क्यों किया है तुमने ऐसा? ये मैंने इसलिए किया कि ना मुझे तुम पसंद हो, ना तुम्हारी माँ पसंद है और ना तुम्हारी औलाद। देखो मिस्टर, जबरदस्ती नहीं चलेगी। मैंने तो हमेशा सारी जिंदगी जबरदस्ती की है, अब तुम मानो या न मानो। इस शहर में तो और भी लड़कियां हैं, तुम आखिर मेरे पीछे क्यों लगे हो? इस शहर की लड़कियों की मिसाल कुछ इस तरह है जैसे बकरियों का रेवड़, लेकिन जिस तरह परिंदों में एक परिंदा बहुत खास, उसके सर पर ताज है, मोर, इसी तरह सारी लड़कियों में सिर्फ तुम ही मेरे लिए खास। मशाल खान के ड्राइवर को भी मैंने मारा है और इसके अलावा बहुत से क्राइम में मेरे दोस्त भी मेरे साथ हैं और ये सब कुछ मेरी प्लानिंग पे हुआ है। ओह नो, या अल्लाह, ये उस्मान ने क्या कर दिया? और ये पिक्चर्स, वीडियोस मशाल को किसने सेंड कर दी? क्या करूं? मशाल को फोन करती हूँ। क्यों कॉल रिसीव नहीं कर रहा? फोन रिसीव करो मशाल, फोन रिसीव करो प्लीज। ओह गॉड, क्या करूं? एक बार दोबारा ट्राई करती हूँ।
नदीम, अब तुम भी इतने हो गए हो, दफ्तर भी नहीं आते, शुमाइला के मामले में भी खामोशी इख्तियार कर ली है। काका जी, मैं इतना डिस्टर्ब था कि मुझसे सब गलत हो रहा था। भूल तो हम कर बैठे, फूलों जैसी बेटी तुम्हें देकर क्या हालत कर दी तुमने उसकी। काका जी, गलती भी उसकी है और मनाने भी मैं हूँ। आप भी उसकी तरफदारी कर रहे हैं। सपोर्ट नहीं करूंगा, बेटी है मेरी, और फिर तुम्हारे साथ भेज दो ताकि फिर से उसे मारो पीटो। काका जी, मैं पागल थोड़ी हूँ कि वैसे ही मारपीट शुरू कर दूंगा। हो, पागल तो मैं था, जमीन से उठाकर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया तुम्हें। वो किसी ने ठीक ही कहा है, मखमल में टाट का पैवन कभी लग ही नहीं सकता, और नीम के पत्ते 100 साल शहद में रखने के बाद भी मीठे नहीं हो सकते। मैंने तुम्हें नौकरी दी, गाड़ी दी, बंगला दिया, अपनी बेटी दे दी, और बंगला भी वो बंगला दिया जिस तरह मैंने अपने लिए बनाया था। जैसा बागीचा मेरे घर में था वैसा बागीचा तेरे घर में बनाया, जैसा गेट अपने लिए लगवाया वैसा ही तुम्हारे लिए भी लगवाया। जो पौधे लंदन से मैंने अपने बागीचे के लिए मंगवाए थे वही पौधे तुम्हारे लिए भी लंदन से मंगवाए। पर सच है, जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता, वैसे ही गरीब आदमी को इज्जत रास नहीं आती। बस काका जी, बस मुझे मेरी गुर्बत का ताना मत दीजिए। मैं अपनी गरीबी में बहुत खुश हूं। बाकी रही आपकी गाड़ी की बात, वो बाहर खड़ी है। नौकरी तो वैसे भी मैंने छोड़ दी। ला दूंगा सुबह बंगले की चाबी। क्यों बेटा, खैर तो है? छोड़ आया हूँ, सब कुछ छोड़ आया हूँ, और वो कार की चाबियां भी दे आया हूँ। क्यों बेटा, ये क्या कर दिया? हाय मेरे अल्लाह, तुम्हें मैंने कहा नहीं था? कहा था मैंने, तुमने बड़ी तेजी दिखाई। बेबी गुल, काका जी ने मुझे मेरी गरीबी का ताना दिया है। मुझे कहते हैं अब पेट भर खाते हो, जैसे सारी जिंदगी उन्हीं ने खिलाया है। शुमाइला ने कुछ नहीं कहा? वो तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। अब खुदा जाने वो अपने कमरे में ही थी या बाहर घूमने गई हुई थी। उसको तो आजादी बहुत पसंद है। नहीं, ये सारी बातें काका जी ने कही। हाँ ना बीबी गुल, काका जी ने तो अपनी आंखें माथे पे रखी हुई थी। मुझे कह रहे थे शुमाइला मेरी लाडली बेटी है। मैंने उन्हें बहुत कहा बीबी गुल कि गलती उसकी है, लेकिन वो इस बात पे गुस्सा हुए। अच्छा, तो और क्या कहा उसने? आ जाएगी वो? मुश्किल है, मुझे तो उसके इरादे कुछ और ही लग रहे हैं। वो उस गाड़ी पे बड़े इतरा रहे थे। दे दी मैंने गाड़ी की चाबियां, और घर की चाबियां भी सुबह दे दूंगा। अगर आना हुआ तो आ जाएगी, वरना बैठी रहे उसी घर में। हेलो स्वीट हार्ट। हेलो, हाउ आर यू डूइंग? आई एम फाइन, तुम बताओ कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हो? टुडे आई एम वेरी हैप्पी। जान उस काम का क्या बना? उसी तरह हो गया जिस तरह तुम चाहते थे। ग्रेट, दैट इज द गुड न्यूज़। एक आध दिन में डिवोर्स का मुतालबा करूंगी और ये काम भी जल्दी हो जाएगा। सुनो, किसी को शक तो नहीं है हम पे? तुम फिक्र मत करो, किसी को भी समझ नहीं आएगी। ओके स्वीट हार्ट, यू टेक केयर। बहुत जल्द तुम्हारे साथ होगा। यस स्वीट हार्ट, इंशाल्लाह। बस अब उस दिन का इंतजार करो, वो दिन बहुत जल्द आएगा। ओके ओके डियर, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।
ये क्या कर रही हैं? बदतमीज हटो यहाँ से, बाज नहीं आओगे तुम। एक तो हर वो गुस्से में होती हैं। जाओ यहाँ से। घर का सारा सौदा सल्फ खत्म है, तुम जाओ बाजार जाके सारा सौदा ले आओ और फिर जल्दी आओ। हेलो मम्मी, मैं बाहर जा रहा हूँ। उस्मान, बाहर किस लिए जा रहे हो? स्नूकर क्लब जा रहा हूँ। देखो उस्मान, डैडी ने मना किया है कि घर से बाहर एक कदम भी ना रखो। आपने तो मुझे इस घर में कैद कर दिया, इससे तो थाना अच्छा था। देखो बेटा उस्मान, डैडी तुमसे नाराज हैं और तुम ऐसे घर से बाहर जाओगे तो वो मुझे डांटेंगे। ओहो मम्मी, आपने तो मुझे जिया बनाया हुआ है, मुझसे तो वो अच्छी है, जब चाहे बाहर जाए। तुम देखो इधर, एक बार मना किया ना तुम नहीं जाओगे। क्यों ना निकलूं? मैं देखता हूँ आप लोग मुझे कैसे रोकते हैं। उस्मान, बदतमीज। मामा से कोई ऐसी बात करता है? तुम्हारी वजह से मामा ने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं और मैंने तुम्हारे लिए किस किस की मिन्नतें नहीं की। बदतमीज कह रहे बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है। ना करते ना मिन्नतें, मैंने कहा था रहने देते मुझे थाने में। उस्मान प्लीज कुछ दिन गुजारा करो और मम्मी डैडी का कुछ तो एहसास करो। न तुम किससे मिलने जा रहे हो फिर? तुम्हारा तो कोई दोस्त भी नहीं है, अब कोई नई दोस्त बना ली है तुमने। इसमें आपका कोई काम नहीं है कि मेरे दोस्त हैं कि नहीं है। अपने काम से काम रखें। तुमने किस किस की मिन्नत की? इस बारे में तुमने मुझे नहीं बताया। जरूर ऐसी कोई बात है जो तुम दोनों मुझसे छुपा रहे हो। नहीं मामा, एक्चुअली मैं उस्मान के हाथों थाने गई थी। वहाँ एसएचओ को, डीएसपी को, वहाँ दुनिया जहान की मिन्नतें की मैंने। क्या तुम थाने गई थी? उस्मान की वजह से? बेटा ये बातें तो तुमने मुझसे छुपाई थी, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। मामा मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। बेटा तुम्हें चाहिए था कि ये बातें तुम मुझसे शेयर करती, मुझे बताती। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मामा अब तो सब कुछ हो गया, उस्मान का क्या बनेगा? मैं तुम्हारे डैडी से बात करती हूँ और उनको कहती हूँ इसको बाहर भेज दे। हाँ मामा, ये बात बिल्कुल ठीक है। आप उसे फौरन भेज दे, वहाँ वो अपनी पढ़ाई भी करेगा और जब परदेश की ठोकरें खाएगा ना, अकल ठिकाने आ जाएगी। उस्मान आप चले। हेलो, नदीम बेटा जी आओ चाय पी लो। क्यों आज तुम दफ्तर में ही जाओगे? कौन से दफ्तर?
कह रहे कौन सा दफ्तर? फैक्ट्री ना। बीबी गुल, आप अब भी उसी फैक्ट्री की आस पे हैं। घर की चाबियां दे दी, गाड़ी की चाबियां हवाले कर दी, तो अब उस फैक्ट्री में मैं क्या करूं? बीबी गुल, मेरे माँ बाप इतने कमतर नहीं कि लोग उनका मजाक उड़ाए। ये कागज ने थोड़ी बातें सुनाई हैं मुझे। मेरा तो उनसे भी दिल भर गया। मैं तो अब कोई परवाह नहीं करूंगा मेरी बला से। शुक्र है कि जान छूट गई। लेकिन बेटा ऐसा कब तक चलेगा? बेबी गुल, जिस दिन से उसने ये गलत काम किया है ना, उस दिन से मुझे उससे नफरत हो गई है। और मैं इंतजार इस बात का कर रहा हूं कि वो क्या कहते हैं। देखो बेटा, अगर उसके साथ वक्त नहीं गुजर रहा तो आजाद कर दो उसे, लानत भेजो। ऐसा ही करूंगा। तुम आ गए? नगमा, मेरे मोबाइल पर कल रात को किसकी कॉल आई थी? उसी लड़की जिया का फोन आया था। वो बेचारी तो बहुत ज्यादा परेशान थी, बहुत रो रही थी। तुमने उसे व्हाट्सएप पर क्या भेजा है? वो रो रही थी है? और तुम उसके आंसू पोंछ। मैंने तो उसके साथ इसलिए बात की कि वो तुम्हारी होने वाली बीवी है। क्यों? मैं कोई मरा हुआ था? उठा ली थी मुझे? तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। इतनी जरूरी कॉल तो नहीं थी। ये मेरी जिंदगी की सबसे जरूरी कॉल थी। तुम्हारा क्या काम था जो तुमने रिसीव किया? तुम अपनी हद में रहो। आज मुझे मेरी हद बता दो कि मैं कौन हूँ। क्यों? खुद को नहीं जानती कि तुम कौन हो? तुम तवाइफ। तवाइफ। हाँ, मैं एक तवाइफ हूँ। फिर तुमने मुझे क्यों रखा हुआ है? और जो तवाइफ को रखते हैं वो क्या होते हैं? जो तवाइफ को खरीदता है वो कौन होता है? तुम मुझे मेरी हैसियत बता रहे हो कि मैं कौन हूं? मैं तुम्हारी जैसी तवाइफ को खरीदने वाला खरीदार हूं। खरीदार। मैंने तुम्हें खरीदा हुआ है। तो मुझे मेरी हैसियत बता रही हो? अपनी दौलत पर इतना गरूर मत करो विशाल खान। ये दौलत कारून के पास भी बहुत थी। कहाँ है वो? ये जुल्म तो चंगेज खान ने भी बहुत किए थे। कहाँ है वो? मुझे कारून और चंगेज खान के मिसालें मत दो। मैं अपनी जात में बजाते खुद तारीख का बाप हूँ। बस एक तवाइफ को खरीद कर और कुछ कत्ल करके कोई तारीख का हिस्सा नहीं बन सकता। दिखा दूंगा। मैं तुम्हारा तारीख तुम्हारे खून से लिखूंगा। तुम्हारे खून। मत करो मेरे साथ। मत करो, बोले मेरे हाथ से कतल हो जाओगी। मार दूंगा तुझे। मत करो मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जफर साहब। विशाल खान। सॉरी यार, मैं थोड़ा सा लेट हो गया इसलिए देर से आया। हम तो हमेशा तुम्हारा इंतजार करते हैं। चाय वगैरह नहीं पिलाओगे? बैठ जाओ। ओ मेरे भाई,
मैं भी तुम्हारे काम के पीछे गया था, इसलिए लेट हो गया। हाँ, तुम्हें याद है तुमने मुझे कहा था कि वो हैदराबाद वाला घर मुझे अच्छा लगता है। ले लो, ये तुम्हारे नए घर बल्कि नए फार्म हाउस की चाबियां हैं। और कल इस तरह करो कि पटवारी से मिल लो, रजिस्ट्री अपने नाम कर लो, किस्सा खत्म। इसीलिए तो तुम मुझे पसंद हो, अपनी हर बात पूरी करते हो। आई लव यू, यू आर ग्रेट पर्सन। मैंने अपना वादा पूरा कर लिया, अब तुम्हारी बारी है। विशाल खान, सर मांगो, काट के देना मेरा काम है। मैं उसको मारना नहीं चाहता, मैं उसके सर को नीचे दिखाना चाहता, और इतने नीचे दिखाना चाहता हूँ जब वो सहज उठाने की कोशिश करे तो उसकी कमर टूट जाए। कल जब वो बैंक से निकलेगा तो हेरोइन बरामद करना उसकी गाड़ी से मुश्किल काम नहीं, ये मेरा काम है। नहीं, तुम पुलिस वाले और मैं कारोबारी आदमी हूँ। मेरे और तुम्हारी सोच में थोड़ा सा फर्क है। मैं उसको डायरेक्ट किसी किस्म की तकलीफ नहीं देना चाहता क्योंकि वो मुझे पसंद है। और हाँ, अगर भैंस को तकलीफ देना चाहते हो तो उसके कट्ठे को मारो, बाकी किसी पर मैं समझा दूंगा। ये कल तुम क्या करोगे? आजकल वैसे भी मौजूदा हुकूमत बहुत एक्टिव हो चुका है और तुम्हें मालूम है करप्ट लोगों को तो ये छोड़ते ही नहीं। अब बहुत सिंपल सा काम कर लो, ऐसे मैं दे दूंगा और बंदा तुम प्लांट करो और उसके बाप के ऑफिस में वही पैसे उसके बैग से बरामद करवाओ। तुम्हारी सारी बात समझ गया। दूसरी टीम तुम संभाल लो, थाना मैं संभाल लूंगा। तुम्हें पता है तुम्हारा यार शतरंज की बाजी उस वक्त तक नहीं खेलता जब तक उस पर अच्छी तरह सोच न ले। क्या शैतानी दिमाग! वो बड़े अंग्रेजों ने क्या कहा है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। मैं कहता हूँ नहीं, मशाल खान, तुम्हारा दिमाग तो शैतानों का हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर। यस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गाड़ी से मेरा बैग ले आओ। जी बेहतर। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये वो कंस्ट्रक्शन वाली फाइल है, आपने कहा था सुबह लेके आओ फिर साइन कर देंगे। इन्होंने फाइल कंप्लीट कर दी? नहीं जानता कि क्या करूं, मेरा तो और दिमाग ही काम नहीं कर रहा। तो नदीम, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं, ऐसे ही करूंगा। ये बताओ कि बीबी गुल क्या कहती हैं? ये राय उन्होंने ही दी है, कहती है अगर गुजारा नहीं होता तो छोड़ दो। यार, ये तो मुझे मुकम्मल साइको केस लगती है। किसी पीर फकीर के पास ले जाओ, दम दरूद करवाओ। मुफ्त की बला बिस्मिल्लाह से नहीं जाती। अच्छी ठीक ठाक है और हमारे लिए खुद को पागल बनाया हो। और मैं तो हैरान उसके बाप पर हूं। चाहिए तो ये था कि उस बेटी को नसीहत करता, उल्टा मुझे आंखें दिखा रहा था और बेटी को सपोर्ट कर रहा था। ये बताओ मुझे, तुमने अपने स्पेशलिस्ट से उनको आगाह किया है? नहीं। मैं तो कहता हूं भनक भी ना होने देना, अंधेरे में ही रखो। मेरी भी यही सोच है, देखते हैं कि उनका क्या रद्द अमल है। वो यार बात सुनो, तलाक तो ऐसे भी देनी है, रिश्ता तो खत्म ही करना है, तो जरा सा खींचो उसे, टाइट करो उसे।
मैंने भी दिल में ठान रखी है, मैं भी उसे मजा चखाऊंगा, मजा। उसने जितना बीवी गुल का दिल दुखाया है ना, उसका तो मैं दोहरा बदला लूंगा, दोहरा। अभी तो मैंने ऐलाने जंग किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फारूकी नाम है जी एंटी करप्शन से आए हैं। जी, दुरानी साहब का दफ्तर कौन सा है? ये है। एसएचओ साहब आप बैठे, मैं आता हूँ। हवलदार साहब बैठे। यस सर। आप चाय पीएंगे या शरबत? चाय पियेंगे और साथ में बिस्किट भी। अच्छा जी। मैं कमिंग सर। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फारूकी नाम है मेरा, एंटी करप्शन से आए हैं। बैठें। जी नहीं फारूकी साहब, आपके लिए चाय मंगवाऊं या ठंडा पियेंगे? दुरानी साहब, 50 लाख रुपए आपने एक साइन के लिए और हमें सिर्फ चाय पूछी जा रही है। कोई अच्छी सी दावत दे, नमक मंडी खिलाए अभी। क्या नाम है आपका फारूकी साहब? क्या मतलब? कंस्ट्रक्शन वाली फाइल आपने साइन की थी। हाँ जी, बिल्कुल मैंने साइन की थी। उस साइन के बदले आपने रिश्वत ली है। फारूकी साहब, मैं रिश्वत नहीं लेता और मेरे पूरे डिपार्टमेंट को पता है। और हमें ये पता है, कम नहीं लेते, ठीक ठाक पैसे लेते हैं हम। क्या कह रहे हैं आप? ना मैं थोड़ी रिश्वत लेता हूं और ना ज्यादा। ये फाइल महीना पहले भी आपके पास आई थी। हाँ, उस वक्त क्यों साइन नहीं कर लेते? उस वक्त उसमें कुछ कमी थी, इसलिए साइन नहीं की मैंने। अभी कंप्लीट हो गई तो साइन किए। फर्क नहीं था, आपकी डिमांड ज्यादा थी। आपकी डिमांड पूरी हो गई तो साइन कर दी। एसएचओ साहब अंदर आइए। दुरानी साहब, इसका कोड क्या है? 345। ये कैसे हो गया? मेरे बैग में ये पैसे कहाँ से आ गए? दुरानी साहब, हर मुल्जिम यही कहता है। ये तो हर कोई कहता है, इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। फारूकी साहब, कोड खुल गया लेकिन ये पैसे मेरे नहीं हैं। बिलीव मी, ये मेरे नहीं हैं। आप हमारे साथ ऑपरेशन करें, हमारे साथ चले। दुरानी साहब, प्लीज कोऑपरेट। सिद्रा, देखो, ये दुरानी साहब नहीं है। What's going on? ये कैसे हो गया? ये फेक न्यूज़ है। मुझे पता है। तुम ऐसा करो, जियो को कॉल करो या उस्मान को कॉल करो ताकि पता लगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। दुरानी साहब का फोन बंद आ रहा है। जियो या उस्मान को फोन करो ना। हाँ, मैं जय को कॉल करती हूँ। जिया का नंबर भी मुसलसल बिजी जा रहा है। ऐसा करो, किसी को कॉल ना करो, घर जाओ और पता लग जाएगा। या सीधी फिर नैब ऑफिस चली जाओ, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी वहां से। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मेरा खामद ऐसा नहीं हो सकता। बहरहाल मैं घर जाती हूँ। तुम ठीक कह रही हो। अल्लाह खैर करेगा। ये दुरानी साहब आपके फादर नहीं है? जी,
सर ये मेरे बाबा है, लेकिन मेरे बाबा कभी करप्शन नहीं कर सकते। मेरे बाबा तो बहुत ईमानदार ऑफिसर है। आप मेरे ऑफिस में आ जाए। जी सर, मैं आती हूँ। जी सर। मिस जिया, आपकी फैमिली की ईमानदारी की वजह से रिकमेंड किया था। सर एक्चुअली ये फेक न्यूज़ है। मेरे फादर करप्शन करना तो दूर की बात, करप्शन जैसे गुनाह के बारे में वो सोच भी नहीं सकते। सर मेरे फादर ये काम नहीं कर सकते। हर मुजरिम का रिश्तेदार बहन भाई यही कहता है कि उसने करप्शन नहीं की। मीडिया तो झूठ नहीं बोलता। सर ये झूठ बोल रहे हैं, आपको जल्द पता चल जाएगा। ये फेक न्यूज़ है। ओके मिस जिया, योर सर्विस नो मोर रिक्वायर्ड। आप जा सकती हैं। हेलो, नदीम बात कर रहा हूँ। तुम मुझे क्यों बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो? अंकल का पता चला तो दिल खफा हुआ, इसलिए कॉल कर। किस ताल्लुक से? मैंने तो तुम्हारा नंबर भी डिलीट कर दिया है। मैंने कहा कि तुम्हारे गम में शरीक होकर तुम्हारा गम कम करूं। वो कम था जो गम का तीर तुम्हें मेरे दिल में घोंपा हुआ है। वो दर्द झूठी हमदर्दियों से कम नहीं होगा नदीम। तुम्हारी कॉल आज तो गलती से मैंने अटेंड कर ली, लेकिन नेक्स्ट टाइम मुझे कॉल मत करना। जिया प्लीज, जिया। साहब ये आपके नाम खाता आया। ठीक है, शुक्रिया। अच्छा तो अब बात अदालत तक पहुंच गई। जिया बेटा, मैं कसम उठाता हूं कि मैं बेगुनाह हूं। नहीं जानता कि मेरे बैग में पैसे किसने रखे। बाबा मुझे पता है कि आप बेगुनाह हैं। हमें किस चीज की कमी थी कि आपने ऐसा करना था? यकीनन हमारे खिलाफ किसी ने साजिश की है। ना जिया बच्चे, मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, तो फिर कोई इतना बड़ा इंतकाम मुझसे क्यों लेगा आखिर? डैडी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मम्मी लॉयर के पास गई है ना, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। प्लीज आप टेंशन ना ले। अच्छा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बदनामी का जो दाग मेरे दामन पर लग चुका है कैसे साफ होगा? कैसे धुलेगा ये दाग? डैडी तारीख में ये कोई ऐसा पहला वाकया तो नहीं हुआ ना? इस तरह तो हमेशा होता है। बेगुनाह लोगों पर बड़े बड़े इल्जामात लग जाते हैं और हकीकत में वो बेगुनाह होते हैं। नहीं बच्चे, सच के आते आते झूठ अपना काम कर चुका होता है। बाबा ना उम्मीद ना हो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जी डैडी, मैं अब चलती हूँ। प्लीज अपना ख्याल रखना। प्लीज अपना ख्याल रखना। देखो दुरानी साहब, सच बता दें और अपनी जान छुड़ा लें। ऐसे सिर्फ
जब मैंने एक काम किया ही नहीं तो कैसे मानूं? आपको तो पता है ये पुलिस वाले बड़े जालिम होते हैं, हड्डियों का सुरमा बना देते हैं, सुरमा। एसएचओ साहब, बस इतना बताएं कि अपना ईमान कितने में तुमने बेचा, मेरी इज्जत का सौदा कितने में किया, बताओ, फिर सब कुछ बताऊंगा। लेकिन मैं, तुम बताओ। आपको पता है हमारे पास ऐसे तरीके भी हैं, फिर आप ख्वाबों में भी चीखोगे कि ये रिश्वत मैंने ली है। हो तो तुम बहुत बड़े सजा के मुस्तहिक, मगर खैर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं तुम्हें आसानी से मार दूंगा। अब तुम्हारी इन फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अल्लाह हाफिज। जिया मेरी बात तो सुनो। ये तो प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। ये किसकी प्रेगनेंसी है? आई एम प्रेग्नेंट। क्या बकवास है? ये बकवास नहीं, ये हकीकत है। अल्लाह जाने अब ये तुमने कौन सा ड्रामा शुरू किया है, किसके गुनाह को मेरे सर पर डाल रही हो? मिशाल, जैसे तुम्हारा कैरेक्टर गंदा है ऐसे तुम्हारी सोच भी गंदी है। कहाँ जा रही हो? रुक जाओ। पहले मुझे इसका जवाब दो, फिर जहाँ जाओ दफ हो जाओ।